हाय एवरीवन। तो एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जावा फीचर्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि जावा में मेथड को कैसे क्रिएट करते हैं और उस मेथड को डिक्लेयर कैसे करते हैं, और साथ ही साथ देखेंगे कि जावा में उस मेथड की कॉलिंग कैसे होती है एक ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो इस वीडियो में मैंने बहुत ही छोटी छोटी बातें बताई हैं जो कि फ्रेशर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और इसको देखने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम जावा में मेथड को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगा रखा है जिसमें देख रहे हैं आप। सबसे पहले हम मेथड में एक्सेस मॉडिफायर लिखते हैं, फिर उसका रिटर्न टाइप लिखते हैं, फिर उसका मेथड का नेम लिखते हैं, फिर पैरामीटर अगर आपको देना है तो वो देते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। तो देखते हैं हम एक प्रोग्राम के थ्रू एक प्रोग्राम बनाते हैं और उसमें देखते हैं मेथड को कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक मेन क्लास बनाता हूँ जो कि क्लास का नाम मैं रखता हूँ मेन। तो ये क्लास का नाम रखा और सबसे पहले काम है मेरा कि मैं मेथड को क्रिएट करता हूँ, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूँ मेन मेथड क्या होता है। तो यहीं से मैं उस मेथड की कॉलिंग करने वाला हूँ। तो मैं एक और क्लास बना लेता हूँ जो कि कैलकुलेटर क्लास होगी। इस कैलकुलेटर में मैं एक ऐसा मेथड बनाऊंगा जो कि आपको 2 नंबर्स का इनपुट लेगा और उनका सम अप रिटर्न करेगा, जो कि सम करके दोनों नंबर्स का और आपको रिटर्न करेगा और आपको रिजल्ट देगा। तो मैं कैलकुलेटर क्लास बनाता हूँ। अब देखिए, सबसे पहले मैं एक मेथड बनाना चाहता हूँ जो कि 2 नंबर का सम करना चाहता है, जो कि 2 नंबर का सम करेगा और उस सम को रिटर्न करेगा और वो एज ए रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेगा कि इन 2 नंबर्स का सम क्या है। तो सबसे पहले मेथड का नाम मुझे रखना है, ऐड मेथड मैं बनाऊंगा। और तो इस पीपीटी को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमें देना पड़ता है एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर के बारे में मैंने और वीडियोस में बताया है, तो उस वीडियो को जरूर देखिए। वो 4 तरीके के होते हैं, ये चारों मैंने एक्सेस मॉडिफायर के बारे में बताया, तो उस वीडियो को जरूर देख लिया अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है। तो एक्सेस मॉडिफायर 4 तरीके के, मैं पब्लिक लेता हूँ क्योंकि मुझे कहीं से भी कॉल कर सकता हूँ, तो इसको पब्लिक लेता हूँ। और उसके बाद मुझे देना होता है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या होता है? रिटर्न टाइप वो होता है जो ये मेथड रिटर्न करेगा। तो 2 नंबर का जब मैं सम करूंगा उनका सम भी इंटीजर टाइप का आएगा, तो इस मेथड का रिटर्न टाइप मुझे देना होगा इंट। और उस मेथड का नाम क्या रखना है? नाम रख देता हूँ ऐड, क्योंकि ये 2 नंबर्स का सम करेगा। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट लगाने पड़ते हैं और यहाँ पे ब्रेसेस ओपन एंड ब्रेसेस क्लोज। तो ये आपका एक बन के तैयार हो गया। इसकी अगर इसको फॉलो करें, एक्सेस मॉडिफायर, सबसे पहले मैंने एक्सेस मॉडिफायर दिया पब्लिक, उसके बाद रिटर्न टाइप दिया मैंने इंट, उसके बाद मेथड का नेम जो कि मैंने दिया ऐड, और उसके बाद एक और चीज़ इसमें लिखी पैरामीटर। तो पैरामीटर में क्या दूंगा? पैरामीटर में मैं दूंगा जो कि 2 नंबर्स दूंगा जिनको मुझे सम अप करना होगा। तो वो भी दोनों किस टाइप के ले सकते हैं? आप इंट टाइप के ले सकते हैं, इंट ए कॉमा इंट बी। तो यहाँ पे आप मुझे सम कैसे करते हैं वो तो हमें पता ही है, नॉर्मल सी कैलकुलेशन है वो। मैं इंट सम एक वेरिएबल लिया, उसमें मैंने लिया a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी को जोड़ेंगे तो उसका सम अप क्या होगा? एक इंटीजर टाइप का होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे सम वेरिएबल लिया, वो इंटीजर टाइप का है। तो ये अगर इंटीजर टाइप का, तो ये मेथड रिटर्न क्या करेगा? अगर मैं इसको रिटर्न करना हो, जो कि रिटर्न कीवर्ड होती है उसके थ्रू रिटर्न कर रहा हूँ, तो यहाँ पे रिटर्न कर दिया मैंने सम, और ये इसलिए मैंने यहाँ पे शुरू में रिटर्न टाइप लिया था इंट। तो आपका एक मेथड बन के तैयार हो गया। अगर आपको पैरामीटर की ज़रूरत नहीं तो आप इसको हटा भी सकते हैं, जिस मेथड में ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मुझे ज़रूरत थी इसलिए मैंने पैरामीटर लिया है। ये आपका मेथड नेम और पैरामीटर मिला के इसको बोलते हैं पूरा सिग्नेचर। तो ये मेथड का इतना सिग्नेचर है यहाँ से यहाँ तक। अब करते हैं हम इसकी कॉलिंग। कॉल कैसे करेंगे इस मेथड को? सबसे पहले एक मेथड को कॉल करने के लिए मुझे एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना पड़ेगा जिस क्लास में वो मेथड है, और जिस क्लास में वो मेथड है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल डॉट उस मेथड का नाम। तो चलिए कैलकुलेटर ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं इसको भी मैंने एक सेपरेट वीडियो में बताया हुआ है, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। यहाँ पे कैलकुलेटर का यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल ये हुआ कैलकुलेटर डॉट ऐड। अगर मैं करूँगा इसको ऐड कर दिया, ठीक है। किन 2 नंबर का सम करना चाहते हैं? यहाँ पे 3 पास कर दिया और यहाँ पे 4 पास कर दिया। तो आप यहाँ पर अगर जाएंगे कंट्रोल और लेफ्ट माउस क्लिक करके, तो ये देखिए ऐड मेथड इंटीजर टाइप का रिटर्न कर रहा है। तो मुझे भी इस रिजल्ट को
रिजल्ट एक वेरिएबल लिया इक्वल टू मैंने इंटीजर टाइप में इसको ले लिया। तो यहाँ पे अगर मैं प्रिंट कराता हूँ S/SO कंट्रोल स्पेस एंटर और इस रिजल्ट को प्रिंट कराता हूँ तो देखिए यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये आपका प्रिंट हो चुका है। सॉरी, मैं इसको रिजल्ट ही लिख देता हूँ और यहाँ पे कॉलन लगा देता हूँ जिससे कि देखने में अच्छा लगे। तो इसको अगर मैं राइट क्लिक करके यहाँ से रन पे जाके और जावा एप्लीकेशन में जाके अगर प्रिंट कराता हूँ तो ये आपका देखिए रिजल्ट 7 हो गया। एक और केस लेते हैं, यहाँ पे 8 करते हैं एंड इसको 7 करते हैं। अब देखते हैं इसका सम अप सही आता है या नहीं आता है। तो ये 15 आ गया। तो ये हो गया मेथड को क्रिएट कैसे करते हैं और उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसकी कॉलिंग कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई मेथड को कैसे करते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाना नहीं आता या ऑब्जेक्ट क्या है कैसे बनाया है तो आप मेरा एक वीडियो ज़रूर देखिएगा कि जिसमें बताया मैंने ऑब्जेक्ट को ये कैसे क्रिएट करा और कहाँ पे इसको मेमोरी में असाइन होता है ये ऑब्जेक्ट। और दूसरी चीज़ एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में भी आप एक सेपरेट वीडियो है उसमें देख सकते हैं। यहाँ पे पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट। तो चलिए अब इसमें एक चीज़ और देखते हैं। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे एक मेथड बनाया था ये वाला, तो उसमें मैंने रिटर्न टाइप लिया था इंट। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला मेथड रिटर्न करे ही ना, कुछ नहीं करना चाहता हूँ, मुझे रिक्वायरमेंट ही नहीं, मैं नहीं रिटर्न करना चाहता हूँ। तो वो कैसे बनाएंगे, लाइक पब्लिक, और अगर कुछ भी रिटर्न कोई मेथड नहीं करे तो उसका हम लोग टाइप लेते हैं वॉइड। जो इसका वॉइड का मतलब होता है ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। पब्लिक वॉइड और उस मेथड का नाम लिखता हूँ मैं रिजल्ट, डिस्प्ले रिजल्ट। और यहाँ पे भी मैंने कोई भी पैरामीटर नहीं लिया हुआ है और यहाँ पे मैं सिंपली इसको प्रिंट करा सकता हूँ और इसमें लिख देता हूँ आई एम इन और मैं इस मेथड का नाम ही लिख देता हूँ यहाँ पे डिस्प्ले रिजल्ट। तो ये आपका मेथड क्रिएट हो गया, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, आप यहाँ पे जैसे इंटीजर टाइप का भी ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रिटर्न लिया था इंटीजर, अगर आपका मेथड डबल टाइप का रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे जैसे ये स्टेटमेंट लिखा था मैंने सम रिटर्न सम, और ये सम जो था वो इंटीजर टाइप का था। अगर आपका यही सेम चीज़ अगर डबल टाइप की है तो आपको यहाँ पे डबल रिटर्न करना पड़ेगा। अगर आपकी वो सेम चीज़ स्ट्रिंग टाइप की है, लाइक अगर मैं देता हूँ पब्लिक, एक मैं मेथड ऐसा क्रिएट कर रहा हूँ जो कि मेरा नाम को रिटर्न करेगा, जो मैं इनपुट दूँ वही रिटर्न करेगा। तो वो इनपुट स्ट्रिंग में होगा और रिटर्न टाइप भी आप रिटर्न करेंगे वो भी स्ट्रिंग ही होगी। तो शो माई नेम, ये आप रन टाइम पे इसको वैल्यू दे सकते हैं यहाँ पे नेम। तो मैंने बोला ये आप रन टाइम पे नेम देंगे, यानी कि जब मैं इसकी कॉलिंग करूँगा वो नेम देंगे। और ये मेथड जो रिटर्न करे वो क्या हो, उसमें हाई और ऐड हो जाए, हाई और मैं कुछ पास कर रहा हूँ कोई नेम, हाई रमेश, तो वो हाई रमेश हाउ आर यू ये प्रिंट हो जाए। तो मैं कैसे करूँगा, लाइक मैं इसको जो मेरे पास नेम आया है उसको क्या करूँगा, एक स्ट्रिंग में लूँगा और रिजल्ट एक वेरिएबल लिया क्योंकि ये स्ट्रिंग ही है, और मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग में हाई लेता हूँ और उसके साथ इसको कॉन्कैटिनेट करता हूँ हाई, और ये जो नेम आएगा वो प्लस हाई। यहाँ पे मान लीजिए रमेश आए तो हाई रमेश, और यहाँ पे स्पेस देके हाउ आर यू, ये मैंने ऐसे करके कर दिया। और ये यहाँ से अभी ये मुझे यहीं पे मेन मेथड में ही वापस से चाहिए। अगर यहीं प्रिंट कराना होता तो मैं यहाँ पे वॉइड लिख देता और यहीं पे प्रिंट करा देता, बट मुझे मेन मेथड में वापस से चाहिए तो मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ यहाँ पर रिटर्न रिजल्ट। और ये रिजल्ट स्ट्रिंग टाइप का, इसलिए मुझे यहाँ पर रिटर्न टाइप स्ट्रिंग देना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं इसकी अगर कॉलिंग करता हूँ, लाइक इसको मैं कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो ऑब्जेक्ट मैंने पहले ही से क्रिएट कर रखा था। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं अगर कॉल करता हूँ कैलकुलेटर डॉट शो माई नेम, ये नाम कैलकुलेटर का आउट सा हो गया। यहाँ पे आप ये नेमिंग कन्वेंशन हमें ध्यान रखने पड़ते हैं, बट अभी मैं एग्जांपल्स बता रहा हूँ तो ये भी चलेगा। तो यहाँ पे लाइक मैं पास कर देता हूँ रमेश, यहाँ पे इसका नाम दिया मैंने रमेश, और मैं या तो ये शो माई नेम स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है तो मैं इसको पहले स्ट्रिंग में लूँ और फिर प्रिंट कराऊँ, जैसा कि मैंने ऊपर इंटीजर में लिया था फिर प्रिंट कराया था। या फिर मैं सीधे सीधे भी प्रिंट करा सकता हूँ, ऐसे S/SO, और इसको कॉपी करके यहाँ पे सीधे प्रिंट करा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको अगर रन करता हूँ यहाँ पर सीधे राइट क्लिक करके, और ये मैंने रन करा,
हाय रमेश हाउ आर यू, ये देखिए आपका प्रिंट हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि मेथड को मैंने कैसे क्रिएट करा है। और ये जो शो माई नेम यहाँ से लेके और ये विद पैरामीटर, इसको बोलते हैं मेथड का सिग्नेचर। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट होती हैं। कुछ टर्म्स होते हैं वो टेक्निकल टर्म्स याद रखने चाहिए हमें। तो ये मैंने ऐसा मेथड बनाया था जिसका कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं था, ना ही इसमें पैरामीटर था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वॉइड दिया था। इसको भी आप कॉल कराना चाहते हैं तो इसको भी करा सकते हैं। यहाँ पे सीधे मेन क्लास में जाइए और कैलकुलेटर डॉट डिस्प्ले रिजल्ट कॉल करिए, तो ये आपका सीधे सीधे आप मैंने उसी मेथड में प्रिंट करा रखा था, तो अब यहाँ पे प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया IMN डिस्प्ले रिजल्ट। ये सारी चीज़ें थी मेथड के बारे में, जो कि मैंने आपको एक बेसिक बताया कि मेथड को कैसे क्रिएट करते हैं और ये सब क्या होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगली टाइम अगर आपको सेम वीडियो देखना हो या फिर मेरे और भी वीडियो देखने हो तो वो आप उस चैनल पे जाके देख सकते हैं। और नई वीडियो जब मैं सेंड करूँगा तो उसके लिए आपको बेल आइकन जरूर दबाना है, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और अगर ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा तो इसको लाइक बटन जरूर दबाइए और कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।